तो अगर आप एक आर्टिस्ट हैं जो अपने होम स्टूडियो में वोकल्स रिकॉर्ड करते हैं लेकिन उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगा, या फिर मेरे को कहना चाहिए 5 ऐसे जुगाड़ शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बेटर वोकल रिकॉर्डिंग अचीव कर सकते हैं अपने घर से। सबसे पहली चीज, आपको अपने रूम में एक स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा, यानी आसान भाषा में एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके वोकल सबसे क्लीन रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिनमें रेजोनेंस भी नहीं है, एट द सेम टाइम नॉइज भी काफी कम है। तो उसके लिए सिंपली अपने माइक को प्लग इन करें और अपने माइक स्टैंड को अलग अलग जगह पे ले जाएं अपने रूम में, और वहाँ पे सेम लाइन गाएं। और हाँ, आपका जो डिस्टेंस है माइक से वो सेम होना चाहिए हर बार। उसके बाद जो भी आपकी डिफरेंट टेक्स हैं उनको अलग अलग ट्रैक्स में डालें अपने सॉफ्टवेयर में, और EQ की मदद से देखें कि कौन सी रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज है, एट द सेम टाइम सबसे क्लीन रिकॉर्डिंग कौन सी है। उसके अलावा आप एक बेसिक अमाउंट ऑफ कंप्रेशन भी कर सकते हैं वोकल्स पे, उससे आपको वो हिडन नॉइज भी सुनाई देने लगेगी जो आपके ट्रैक्स में कैप्चर हो गई है। टिप नंबर 2 सिंपली ये है कि इनकेस अगर आपको स्वीट स्पॉट नहीं मिलता है अपने रूम में, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके रूम में एम्प्टी वॉल्स कितनी है, और उसी के साथ साथ जो भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, शाइनी सर्फेसेस हैं, उनको लिस्ट डाउन कर लें। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट्स में दिक्कत है आपके रूम के, किनको हमें फिक्स करना है। और इनकेस अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि उस पे अंडे की ट्रे लगा देते हैं या फिर अकूस्टिक फोम्स लगा देते हैं, तो थोड़ा सा ठहर जाओ, सब्र करो। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सिंपली घर पे जो पुरानी बेडशीट रखी है उनको टांग देना है एम्प्टी वॉल्स के सामने। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मेक श्योर करनी है। पहली चीज ये है कि जो आपकी बेडशीट है वो पोरस होनी चाहिए। आसान भाषा में, जब आप एक साइड से फूंक मारो तो दूसरी साइड पे हवा निकलनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग के वक्त जो आपकी साउंड वेव्स हैं वो जैसी आपकी बेडशीट से टकराए तो वो उसके पीछे ट्रैप हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपकी बेडशीट है वो चिपकी नहीं होनी चाहिए आपकी दीवार से। आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 2 फिंगर डिस्टेंस है, इफ नॉट दैट 1 हैंड डिस्टेंस भी चलेगा, ताकि जो रिफ्लेक्शंस आपकी बेडशीट के पीछे ट्रैप हुई वो दीवार से टकराने के बाद वापस बेडशीट पे आए और वहां पे डिसॉल्व हो जाएं। उससे 90% जो आपकी रिफ्लेक्शंस हैं वो वापस बाउंस बैक नहीं करेंगी। और मजेदार चीज ये है कि ये सिर्फ होम स्टूडियो का जुगाड़ नहीं है, बल्कि जस्टिन बीबर जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट को मैंने ये करते हुए देखा है प्रोफेशनल स्टूडियोज में। और अब अगर वापस उस लिस्ट पे चले जहां पे आपने नोट किया था कि आपके रूम में कौन सी शाइनी सर्फेसेस हैं, कौन सी शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इनकेस अगर वो ऑब्जेक्ट्स छोटे हैं जैसे कि फोटो फ्रेम्स हो गए, तो उनको तो सिंपली मैं एडवाइस करूंगा कि रिकॉर्डिंग के वक्त आप उतार दें। और अगर शाइनी सर्फेस बड़ी है जैसे कि एक टेबल हो गई, एक ड्रम किट हो गई, तो अगेन रिकॉर्डिंग के टाइम उस पे एक बेडशीट डाल दें। अगली टिप ये है कि इनकेस अगर आपके रूम का साइज बहुत बड़ा है तो 10-20 बेडशीट्स लाने की बजाय आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक बड़ी सी बेडशीट ला सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं एक इग्लू बना सकते हैं जिसमें आप और आपका माइक्रोफोन है। तो इस चीज को मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी दिखा देता हूं। तो गाइस, फिलहाल मैं हूं अपने वेटिंग रूम में, और जैसे कि आप लोग सुन सकते हो वाकई में काफी ज्यादा रिवर्ब है यहाँ पे। तो मेरे हाथ में एक बेडशीट है, या मैं बेडशीट नहीं बोलूंगा, एक क्विल्ट बोलूंगा इसको, बट डजंट मैटर, ये पोरस है। और अगर हम माइक की बात करें तो चाहे ये माइक हो या ये माइक हो, बात ऑलमोस्ट एक ही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माइक को रख दूंगा अपने सामने कुछ इस तरह से, और उसके बाद ये जो क्विल्ट है इससे हमें अपना इग्लू बनाना है, तो इसको मैं सबसे पहले अटका देता हूं सामने कहीं पे। सो ये फंस चुका है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने माइक को थोड़ा सा आगे रखूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक समथिंग ऑफ दिस काइंड। चेक। सो एक बार देखते हैं हमारी आवाज में कितना रिवर्ब रिड्यूस हुआ है, और अगर मैं इसको हटा दूं तो अब रिवर्ब सुन के देखिए। अब एक बार हम लोग सेम एक्टिविटी करेंगे लेकिन एक थिक ब्लैंकेट के साथ करेंगे, बिकॉज इस रूम में काफी ज्यादा रिफ्लेक्शंस हैं। सो एक बार वॉइस चेक करते हैं, देखते हैं कितने हद तक हमारा रिवर्ब रिड्यूस हुआ है। चेक एज कंपेयर टू चेक। बस एक छोटा सा नुकसान है इस ट्रिक का कि कहीं ना कहीं आपके बाल खराब कर देगी। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। तो जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया, हमारी ऑडियो रिलेटिवली काफी क्लीन हो गई, और जो रिफ्लेक्शंस का अमाउंट था वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो गया। दैट वाज सिंपली बिकॉज जो बेडशीट थी उसने कहीं ना कहीं नॉट ओनली हमारी रूम का साइज छोटा किया, बल्कि जो भी हमारी साउंड वेव्स थी जो उस बेडशीट से टकरा रही थी वो बाहर की तरफ एस्केप कर गई, और जब तक वो बाउंस बैक करके आती दीवारों से, उनकी एनर्जी काफी रिड्यूस हो चुकी थी। और इनकेस अगर आपको ये ट्रिक लेंदी लग रही है और आप अपनी मेहनत बचाना चाहते हो, तो आप सिंपली अपने क्लोजेट में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना है, सिंपली जो आपके कपड़े टंगे हुए हैंगर पे, आधों को लेफ्ट आधों को राइट कर दो, और पीछे की तरफ आप अपने कुशन्स रख सकते हैं, पिलोस रख सकते हैं, और इससे आपको एक ऐसा सेटअप मिल जाएगा जो अगेन 3 साइड से आपकी रिफ्लेक्शंस एब्जॉर्ब कर देगा। टिप नंबर 4 ये है कि अपने रूम के कॉर्नर्स में अवॉइड करें रिकॉर्ड करना, बिकॉज कॉर्नर्स में यूजुअली बेस का बिल्डअप ज्यादा होता है, और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो काफी ज्यादा मडी और मफल्ड साउंड करेगी। इतना ही नहीं, ये भी मेक श्योर करना है कि जो भी आपकी खाली दीवारें हैं उनके भी पास अपने माइक को ना रखे रिकॉर्ड करने के लिए, बिकॉज वो आपकी साउंड वेव्स को काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा एंड इन टर्न वो वापस आपके माइक में एंटर करेंगे। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम लोग फिर रिकॉर्ड कहां करें। तो जो मैंने टिप नंबर 1 में डिस्कस किया था, आपको अपने रूम में एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है, और लगभग 80% ऑफ द टाइम्स आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वो आपको सेंटर के क्लोज ही मिलेगा। एक छोटी सी एडिशनल टिप, इनकेस अगर आपके फ्लोर पे मार्बल लगा हुआ है या फिर टाइल लगी हुई है, तो आप अपने माइक स्टैंड के नीचे एक मोटा सा रग या फिर कारपेट लगा सकते हैं, बिकॉज एनीवे
बेडरूम्स में ऊपर वाली वॉल पे तो पंखा लगा होता है, तो उस पे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट नीचे कारपेट लगाने से क्या होगा, वो आपके फ्लोर पे टकराने के बाद बाउंस बैक नहीं करेंगी, जिससे आपके रूम में स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनेंगी। जितने लोगों को आइडिया नहीं है स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है, वो सिंपली इस तरह से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर रूम में कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो लाउड सुनाई देती हैं, और कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो नॉर्मल लेवल से कम सुनाई देती हैं, और वो ज्यादातर पैरेलल सर्फेसेस के बीच में होता है, जहां पे साउंड वेव एक सर्फेस से टकरा के दूसरी पे जाती है और वो बार बार बाउंस बैक करती है एक दूसरे पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, रग लगाने का एक और मेन बेनिफिट होता है कि जो आपके माइक में ग्राउंड की वाइब्रेशंस कैप्चर होती है, जिनको हम रंबल बोलते हैं, वो भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। अब अगर हम अगली टिप की बात करें कि हमें एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पे खड़े होना चाहिए अपने माइक्रोफोन से, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने आर्टिस्ट को बोलें कि उनका जो भी लाउडेस्ट पार्ट है गाने का, उसको गाएं माइक के सामने, और अपने सॉफ्टवेयर में लेवल्स को देखते हुए और ऑडियो इंटरफेस से गेन स्टेजिंग करते टाइम आपको डिसाइड करना है कि एक्चुअली सिंगर को 1 हैंड डिस्टेंस पे रहना चाहिए, 2 हैंड डिस्टेंस पे रहना चाहिए, या फिर इवन 10 हैंड डिस्टेंस पे खड़े होना चाहिए। और इनकेस अगर गाने में कोई ऐसा टोटली डिफरेंट सेक्शन है जहाँ पे सिंगर ऑलमोस्ट 2 ऑक्टेव चेंज कर देते हैं, तो उस केस में आप अपने आर्टिस्ट का डिस्टेंस चेंज कर सकते हो माइक से। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप माइक और आर्टिस्ट के बीच का डिस्टेंस चेंज करोगे, वैसे वैसे जो उनकी आवाज का टेक्सचर है वो भी बदलेगा। तो ये आपकी आर्टिस्टिक कॉल है, इसको आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लेना है। तो इनकेस अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है, तो राइट आर्मी तो जानती है हम लोग बोनस टिप के बिना वीडियो को कैसे एंड कर सकते हैं। इनकेस आप रिकॉर्डिंग करते टाइम नॉइस से परेशान है, और यहाँ पे मैं किसी भी तरह की इलेक्ट्रिकल नॉइस की बात नहीं कर रहा हूँ, रादर मैं बर्तनों की आवाज, वॉशिंग मशीन की आवाज की बात कर रहा हूँ, तो सिंपली आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने वोकल्स को लाउड रिकॉर्ड करें यूजुअल लेवल से, ताकि जब आप अपने गाने को मिक्स करने बैठे तो वहां पे अपने वोकल्स का लेवल आपको टर्न डाउन करना पड़े। ये जो चीज है ये मेरे को समझ आई थी हार्डवेयर के टाइम से, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ मैं बाहर के इंजीनियर्स के मिक्स ब्रेकडाउन्स बहुत देखता था, और जब भी मैं उनके प्रोजेक्ट्स देखता था तो मेरे माइंड में एक ही कंफ्यूजन आती थी कि हम लोग अपने स्टूडियो में -18, -16, -14 dBFS पे रिकॉर्डिंग करते हैं, वेराज जो बाहर के इंजीनियर्स के प्रोजेक्ट्स थे बिना किसी भी प्लग इन के, वो ऑलमोस्ट येलो रीजन पे पीक करते थे अपने सॉफ्टवेयर में, जो कि ऑलमोस्ट -4-6 dB के आसपास है। तो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हार्डवेयर में अपनी खुद की एक नॉइज होती है, बेसिकली वो हिस साउंड होती है, जो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने काफी पुराने गानों में सुनी होगी। तो पुराने टाइम में इंजीनियर्स क्या करते थे, लाउड गेन पे रिकॉर्डिंग करते थे, और जैसे ही वो ऑडियो ट्रैक सॉफ्टवेयर में आ जाते थे उनका गेन टर्न डाउन कर देते थे, जिस वजह से आपकी जो नॉइस है वो भी रिड्यूस हो जाती थी। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैंने टिप्स शेयर किए हैं इस वीडियो में, इनकेस अगर आप उनको ट्राई आउट करते हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना नीचे कमेंट्स में। भाई ये बेडशीट वाला आइडिया तो मुझे बड़ा ही खतरनाक लगा, है ना? लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ भाई पूछ। तूने बोला कि रूम के बीच में रिकॉर्ड करने पे अच्छी क्वालिटी आती है। हाँ ज्यादातर तो आती है, लेकिन मेरे रूम के बीच में तो बिस्तर रखा है, मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ? और अब अगर वापस चलें उस लिस्ट पे जहाँ पे आपने नोट किया था कि आपके रूम में कौन सी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन सी तेरी बहन की चूड़ियां, आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 2 फिंगर डिस्टेंस है। व्हाई डज दिस साउंड सो रॉन्ग?